बताएंगे, हो ना हो भोले बाबा मुझे रोज कहा करेंगे। तो इससे अच्छा है कि अब इस शरीर को यहीं पर समाप्त कर दूं। सारे देवताओं का ध्यान किया है और सारे देवताओं से कहा है एक मेरा संदेशा भोले बाबा को दे देना अंतिम बार। हे सकल देव है मही देवो, हे सूर्य देव देखती रहियो, हे पवन देव यदि जाई सको शंकर से संदेशा कहियो। सकल देव है मही देवो, है सूर्य देव देखती रहियो, सूर्य देव यदि जाई सको शंकर से संदेशा कहियो। ये सती सती अब कहती है, सती सती करी जाएगी, पाप के कुटिल अन्यायों पर किया बलिदान चढ़ाएगी। एकदम से भवानी कहती हैं पवन देवता जाकर के मेरे भोले बाबा को मेरा संदेशा दे देना कि आपके लिए सती ने अपने प्राणों को तज दिए, हो ना हो मेरी इस शरीर को यहां से ले जाएं, मेरे मृतक शरीर मेरे पिता हाथ ना लगा। इतना कहा तुरंत ही ब्रह्मा जी ने सती के क्रोध को देखा, सामने खड़े हैं नारायण खड़े हैं। सती से कहते ऐसा मत करो, तो भवानी कहती बाबा एक मुझे वरदान दोगे? अरे मांग लो सती, लेकिन ऐसा न करना। क्या मांगती है सती? सती मरती हरिसन बरु मांगा, सती मरती हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरती हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बा महाराज एक वरदान दे दो, हमारा जन्म जब जब इस भूतल पर हो, पति के रूप में हर जन्म में भोले बाबा को ही पाऊं। भगवान बोले ओ मस्त, अब विचार करो कितना चाहते होंगे भोले बाबा भगवानी को। एक पत्नी तभी कहती कि महाराज 7 जन्म तक मैं तुम्हारे साथ रहूं। कब कहती है? जब उसके योग्य वर मिलता है, उसका पति उसका ख्याल रखता है, तभी तो पत्नी कहती भगवान अगले जन्म में भी तुम्हारे जैसा पति दे। इतनी देर कथा में क्या सुना? भोले बाबा ने कहीं सती को कुछ नहीं कहा, सती ने जीवन में गलतियां ही गलतियां की। अगर सती से भोले बाबा झगड़ते होते तो क्या मरने के समय सती मांगती? कौन पत्नी मांगेगी? वही पत्नी मांगेगी आज भी जो पति अपने पत्नी की रक्षा करता होगा, सजाता होगा। गरीब होगा तो बातों से सजाता होगा, तुम बहुत सुंदर हो, हैं? कपड़े नहीं ला पाता होगा तब भी अपनी मर्यादा से उसकी इज्जत बनाता होगा। वही पत्नी कहेगी भले ही हमें गरीब भगवान बनाए, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारे जैसा पति दे। यमुनाए संझा सवेरे 4 पौवा हनक कियावो और 2 लाठी मारो सवेरे 2 संझक मारो, तो वह द्वारे कही कि अगले जन्म यह मिले, वह यह कही भगवान जैसे तैसे यह जन्म तो कट गवा। अब कहूं कल है 10 टैरा खाले हाईवे के नीचे आए जाते, यही का अगले जन्म बना दे हम ऐसे ही रह लिया। जो भोले बाबा के जैसा होगा वही देवी कहेगी। अब सती मरी कैसे? कुछ विद्वान कहती यज्ञ में कूद गई ना, असकई हो गया गिनी तनुजारा,
अस कही योग अग्नि तनु जारा भयो सकल मखारा। इतना क्रोध हुआ योग के द्वारा शरीर में अग्नि लगा दी। सती हैं इसीलिए योग से अग्नि प्रकट हुई। सती के योग में सतीत्व में इतनी शक्ति है कि महाराज वो अगर अपनी हथेली को उंगली से रगड़ दे तो अग्नि प्रकट हो जाती है। सती के अंदर क्षमता है? योग के द्वारा अग्नि प्रकट हो गई, शरीर जलने लगा। आहा सती मरद संभुगन लगे करन मुख खीस जग विध्वंस बिलो की भगो रक्षा कीन मुनीस। सती मरण सुनि संभुगन करन लगे मख खीस जग विध्वंस बिलो की भगो रक्षा कीन मुनीस। जैसे ही शंभुगन वो आए थे वो वहां पर सती के मरते ही उपद्रव करने लगे। वहीं पर भृगु ऋषि बैठे हैं जिन्होंने अपने तपोबल से यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ फिर प्रारंभ हो गया। इधर भोले बाबा की जटाएं खुजलाने लगी और जैसे जटाएं खुजलाई जटाओं को जमीन पर पटका है। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए। जैसे भोले बाबा को खबर मिली तो वीरभद्र जैसे दैत्य को भेज दिया। अब वीरभद्र दैत्य अकेले नहीं गया, हजारों राक्षस और दैत्यों को लेके गया। जग विध्वंस की जग विध्वंस जाई तहकीना, जग विध्वंस जाई तहकीना सकल सुरन विधवत फल दीना। जग विध्वंस जाई तहकीना सकल सुरन विधवत फल देना। महाराज इधर जैसे ही वीरभद्र आया तो यज्ञ को विध्वंस कर दिया। आहा उस सारे देवताओं को उनके हिसाब से फल भी दिया। ऐसा नहीं है जो देवता रबड़ी खाने के चक्कर में भोले बाबा का अपमान कर रहे थे उनका ऐसा हाल कर दिया कि देवता बहुत परेशान। और देवतन तेरे हम तुम बहुत नीक हैं, हमरे तुमरे दया हम इतना बुरी दशा वहां बनाई है देवताओं के कि देवता आप मारे परेशान। हमारे तुम्हारे शरीर में ज्यादा पीड़ा होगी तो मर जाएंगे, इतना ही है, दूसरी देह मिलेगी। लेकिन देवतन के बेचारे ने क्या करें, मार नोच घसोट जाए सब राक्षस, शरीर से खून बहाए मौत मांगे लेकिन मौत धरी कहा तुम मरी बई नहीं करी। अब देवता मरैया लेकिन देवतन का मौत ना है। वे बेचारे बहुत परेशान। कुछ ऋषियों के सर काटे, कुछ ऋषियों की जटाएं नोची। वीरभद्र जैसे राक्षस को रोकने के लिए जब दक्ष आया तो क्रोध में सर को काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। आहा और जैसे ही दक्ष को सर कटो सब भाग खड़े हुए। अब जब यज्ञपति ही मर गया तो यज्ञ कौन कराएगा? भाग खड़े हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे, बोले महाराज रक्षा करो। महाराज दक्ष मारे गए। दक्ष जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कौन आया? बोले वीरभद्र आया है।
सारे देवताओं को लेके वीरभद्र को रोकने की कोशिश की, नहीं रुका तो समस्त देवताओं के समेत भोले बाबा के पास पहुंचे हैं। हे बाबा, इतना क्रोध ठीक नहीं है। सती की उम्र हो चुकी थी, उनको मरना था, इसलिए अपने क्रोध को समेटो और ये माया बंद करो। जब अन्य विनय किया तो मेरे भोले भाले बाबा के जैसा कोई नहीं है। क्रोध शांत हुआ, सारे दैत्यों से कहा अपने अपने धाम लौट जाओ। गए हैं तो देखा है वहीं पर सती का शरीर जला हुआ पड़ा है। उधर पुत्री पड़ी है और उधर पिता पड़ा है। दक्ष का सर जल चुका है, धड़ पड़ा है। महाराज बोले बाबा सती की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सारे देवता बोले महाराज आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, हो ना हो अधर्म तो हुआ है, ये यज्ञ नहीं था, इसीलिए बाबा ने लिखा था सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। आज से जो होंगे यज्ञ होंगे महाराज, इसलिए इस यज्ञ को संपन्न करो, दक्ष को जिंदा करो। तो बोले महाराज दक्ष नहीं जीवित हो सकते, इसका सर जल गया है। तो यहाँ पर विद्वान कहते हैं, गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि जो बकरा आया था पहले जीव की बलि दी जाती थी, जीव की बलि के बाद नर बलि दी गई, और ये सारी बलि कब से बंद हुई? जिस दिन से हरिश्चंद्र का ऐसे यज्ञ संपन्न हुआ, उस दिन से किसी भी देवता ने किसी भी जीव की बलि नहीं ली। ऐसा विद्वानों का मत है। शाम को मैं बोला था, इस पे रात्रि में फिर बोलूंगा। तो महाराज बोले महाराज इसको जिंदा करो। तो बकरे का सर काट करके दक्ष के लगाया गया, तो दक्ष जीवित हुए। यहाँ पर कई लोगों के प्रश्न उठते हैं कि भाई ये बात कैसी है? कहीं बकरा से आदमी जिंदा हो जाता है, कहीं हाथी का शरीर लगा करके गणेश बना दिया जाता है। तो हमारी समझ से कोई नया नहीं हो रहा है, नया नहीं हो रहा है। आज भी तो अंग डोनेट होते हैं, एक दूसरे के अंग लगते हैं। इसका मतलब साइंस पहले था, आज भी अंगदान होते हैं। कोई किसी को आंख दे रहा है, कोई किसी को किडनी दे रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है। तो पहले जो है वेद में अश्विनी कुमार जैसे वैद होंगे पहले, या तो समझ लीजिए इससे संभव है। अगर इससे भी ना मानो तो टमाटर के रे बिरवा में यहाँ भाटा के बिरवा जोड़ दिन जाते हैं। टमाटर नीचे पौधा टमाटर का है। अभी मेला मिश्रिक में एक पेड़ में टमाटर भी लगा था, हरियाली में जाते तो देखते, और वह भाटौ लाग हो और बिरवा एक बिरवा एक कोई ऐसी टमाटर लागे वैसी भाटा लागे। तो हम कह लो अरे भाई यू का है। तो वहां पर मेला में जो अपना नया कोई आविष्कार करते दिखाने आते हैं। आपने देखा होगा आम के टहनी अत्ते बड़ा बिरवा है, अंबिया लागी है। काहे लागी है? क्योंकि वह जड़ जौन है 10 साल वाली है, और कल्ला हंसों क्या लगाई नहीं हिम्मत काट के रहे। तो आज भी एक दूसरे में डोनेट होता है। इसका सर है और पौधा किसी दूसरे का है, जोड़ देते हैं, वो फल तैयार हो जाता। वही का कहा कहते हैं हाइब्रिड, कलमी। तो दक्ष हो गए फिर कलमी। दक्ष के रे शरीर लागा बकरा का। सीधे समझाओ, हम जौन बात बतैबा वो चाहे कोई कुछ कहे सो वह बात अत्याली कोई नहीं बताई। हम बिना पढ़ी लिखी और चाहे यहाँ कोई तर्क करे या चाहे कुतर्क करे, बात यह निकली। या तो आज वाली बात झूठ है, क्योंकि आज कृषि विज्ञान में आप लोग पढ़ते हैं पौधे में एक दूसरा पौधा डोनेट किया जाता है। नींबू में आप नारंगी लगा सकते हो, अनार में आप मौसमी लगा सकते हो, डोनेट हो रहा है। और घर में देखे हो गेंदा लगा तो गुलाबो चल